start the most important, or you can say the first important topic of this chapter, that is the reflection of light. So let's see what is the reflection of light and how this phenomena help us to see the nearer object. So let's start. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पर टर्न हो जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन इन लोकल लैंग्वेज. ओके, सो लेट्स सी. वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज लाइट्स इज अब्जॉर्ब एंड री एमिटेड फ्रॉम देम. यानी कि आपकी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल है उसे आप देख पाते हो. क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करने के बाद उसी लाइट को वो री एमिट करता है, यानी कि छोड़ देता है. इसी वजह से आपको आपकी सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट इजीली विजिबल होते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ना करे फिर क्या होगा? फिर आपको उस ऑब्जेक्ट या आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते. क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा या फिर लाइट को री एमिट ही नहीं करेगा, और अगर लाइट री एमिट नहीं हुई तो आपकी आंखों तक आएगी नहीं, और अगर आपकी आंखों तक नहीं आई तो कौन सेल और रोड सेल रिसीव क्या करेंगे, और अगर उन्होंने कुछ रिसीव ही नहीं किया तो ब्रेन को क्या मैसेज देंगे? ब्लैंक. दैट्स वाई री एमिटेड जो है या री एमिशन है वो बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी सरफेस लाइट को री एमिट नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं होगा, या फिर अगर विजिबल होगा तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, या बहुत ज़्यादा डार्क कलर कह सकते हैं, ब्लैकिश सा होगा. ओके, इन सम ऑब्जेक्ट सच एज सरफेस ऑफ द मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी मेटल की सरफेस है, मेटल कोई भी चलेगा, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज री एमिटेड. सो जो मेटल की सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादातर लाइट को री एमिट कर देती है, यानी कि जितनी लाइट उन्होंने अब्जॉर्ब की है उसको ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा री एमिट कर देंगी, छोड़ देंगी. इसी वजह से दे अपीयर शाइन, कि वो शाइनिंग अपीयर होते हैं और उसके अंदर आपको अपनी रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज आसानी से विजिबल होती है. अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अपने घर के जो बर्तन है ना, स्टील के जो बने हैं, उनको उठा लेना और उनमें फिर अपनी फेस को देखना. अपनी ऑटोमेटिकली आपको उसमें अपना फेस दिखाई देगा. एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, जो भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा या जितनी ज़्यादा वो लाइट को री एमिट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको आपकी इमेज उतनी ही क्लियर दिखाई देगी. सो जो नए बर्तन होंगे ना घर में, उनमें आपकी फ़ोटो बहुत अच्छे से दिखाई देगी. जो पुराने होंगे ना, उनमें थोड़ी सी धुंधली होगी क्योंकि वो लाइट को थोड़ा कम री एमिट करेंगे. सो यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम एंड टेल मी द रिजल्ट. So now we are going to talk about the mirrors. Mirrors re-emitted the maximum light falling on it. यानी कि जो मिरर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज करो उन्होंने जितनी भी लाइट अब्जॉर्ब की है उसका मैक्सिमम अमाउंट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इसी वजह से मिरर के अंदर जो हमें हमारी इमेज है वो बहुत अच्छी, बहुत क्लियर दिखाई देती है. और जिस मिरर की पॉलिशिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, उस मिरर के अंदर आपको अपना फेस उतना ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा. सो जो अच्छी क्वालिटी के मिरर होते हैं ना, उनमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, और जो लो क्वालिटी के मिरर होंगे उनमें थोड़े से हम डल दिखाई देंगे. सो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है और कुछ नहीं है. सो व्हेन लाइट फॉल ऑन ओपेक मीडियम, जब भी लाइट ओपेक मीडियम के अंदर या ओपेक सरफेस के अंदर फॉल होती है या फिर ओपेक सरफेस के साथ वो किसी तरह से कांटेक्ट में आती है. ओपेक मीन्स ऐसा सरफेस जो कि बहुत ज़्यादा डल है या फिर बहुत ज़्यादा धुंधला सा है, उन्हें हम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मड है या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लाइट पास आउट नहीं हो सकती. सो जब भी लाइट ओपेक मीडियम से पास आउट होती है, ओपेक सरफेस को हिट करती है, द लाइट इज अब्जॉर्ब, लाइट अब्जॉर्ब होती है बट पार्शली री एमिटेड, बहुत कम वो लाइट को री एमिट करते हैं, छोड़ते हैं. द सेम मीडियम, since only part of the light is re-emitted, we do not see our reflection. So
थोड़ी सी अमाउंट में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से जो ओपेक मीडियम होता है या जो ओपेक सरफेसेस होती हैं वहाँ पर हमें हमारी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देती है, या फिर आप अपनी इमेज देख नहीं सकते। सो चाहे आपके पास ओपेक मीडियम है या फिर डल सरफेसेस होती हैं, वहाँ आपको अपनी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम ओपेक मीडियम or you can say opaque object is known as the reflection of light। यानी कि किसी मीडियम से जब भी लाइट बाउंस बैक होती है किसी सरफेस से, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ऑलवेज रिमेंबर बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट is known as the reflection of light। So let's see the laws of reflection as well as what are their importance or how can you define the reflection of light in scientifically way। So let's start। when a ray of light, आपको इससे पहले मैंने बताया है रे और बीम में क्या डिफरेंस है, अगर नहीं पता तो इसकी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। when a ray of light fall on द मिरर, जब भी लाइट की जो रे है वो मिरर के ऊपर गिरती है या फिर मिरर के साथ टकराती है, द लाइट रेज गेट रिफ्लेक्ट, जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने का मीनिंग है जैसे ही वो मिरर को टच करेगी वैसे ही उससे दूसरी तरफ बेंट हो जाएगी या फिर वापस से सेम मीडियम में आ जाएगी। द इंसिडेंट लाइट ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। सो सपोज करो आपके पास यहाँ जो सी ग्रीन कलर में है ये आपके पास कोई मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर दैट यू हैव। आपने किसी लाइट के सोर्स की हेल्प से आप इस मिरर के ऊपर लाइट फॉल कर रहे हो, यानी कि लाइट की रेज को फॉल कर रहे हो, तो जो ये लाइट की रेज है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। दिस इज द इंसिडेंट रेज। ये आपका मिरर है। अब जब जैसे ही लाइट इस मिरर की सरफेस को टच करेगी वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि वो मुड़ जाएगी सेम मीडियम के अंदर। ऐसा नहीं कि इस मिरर को उसने क्रॉस करके इस साइड आ गई, नो, वो मिरर की सरफेस से बाउंस बैक हो जाएगी। और बाउंस बैक होने के बाद जो ये लाइट रेज आई है आपकी, इस लाइट रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। सो फर्स्ट वन दैट इज द इंसिडेंट रेज एंड नेक्स्ट वन दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज। एंड थर्ड पॉइंट आपको लर्न करना है इस कंसेप्ट में, वो है जिस पॉइंट पर मिरर के अंदर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज मिरर को टच करती है उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यानी कि 90 का एंगल ड्रॉ करते हो। इस रेज को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये 90 का एंगल होता है सरफेस के साथ, यानी कि जो आपका मिरर है उसके साथ ही 90 का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस पे। सो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट आपके पास आता है एंगल, यानी कि कौन कौन से एंगल होंगे। तो फर्स्ट एंगल है आपके पास दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मीनिंग है, द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल, यानी कि ये है आपकी नॉर्मल रेज और ये है आपकी इंसिडेंट रेज। तो एक ऐसा एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से, जो आपका अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट एंगल है आपके पास दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द अल्फ़ाबेट आर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको लर्न क्या करना है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and one more that is the normal। so this is the basic concept of this phenomena। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉज, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है उसके कौन कौन से लॉ हैं आपके पास। तो फर्स्ट लॉ दैट इज द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये सभी के सभी एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रेज जो है आपके पास वो इस साइड है और रिफ्लेक्टेड रे आपकी यहाँ आ गई, इसने अपना प्लेन ही चेंज किया, या फिर इंसिडेंट रेज नीचे से आ रही है और रिफ्लेक्टेड रेज ऊपर चली गई। अगर आप
अपने आपकी जो रेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रही है। इंसिडेंट रेज को अगर आप नीचे से फॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड रेज भी नीचे साइड ही आएगी। या अगर आपने लेफ़्ट साइड से इंसिडेंट रेज को फॉल किया है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज भी लेफ़्ट साइड ही होगी, आपका नॉर्मल भी इसी साइड होगा। सो तीनों की तीनों जो लाइंस होती हैं, तीनों की तीनों जो रेज हैं आपकी, वो एक ही प्लेन में होगी। ये फर्स्ट लॉ कहता है आपको रिफ्लेक्शन का। सेकंड क्या कहता है? द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टोल्ड यू दैट angle of incidence, it means angle of I, is equal to angle of reflection, it means angle of R. सो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, जो एंगल आई है आपका वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स सपोज करो कि आपका जो एंगल आई है वो 30 डिग्री है। इट मीन्स जो आप एंगल आर बनाओगे वो भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा। Angle I is equal to angle R. So this is all about the reflection of light as well as the laws of reflection. So I hope you understand this topic. If you have any queries, you can ask and watch this video carefully. Don't skip.